भक्तों, 10 अक्टूबर शुक्रवार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि यानी कि करवा चौथ के दिन कर लेना दूर्वा घास का यह अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय धन, सुख, संपत्ति से आजीवन रहोगे परिपूर्ण। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पति होंगे, दीर्घायु मिलेगा, अखंड सौभाग्य का वरदान। भक्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में यदि किसी विवाहित स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद कोई होता है तो वो अखंड सौभाग्यवती होने का ही होता है। हर स्त्री खुद से ज्यादा स्वस्थ, निरोगी एवं दीर्घायु अपने पति को देखना चाहती है। इसलिए हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पूरी दुनिया की महिलाएं निर्जला उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करके अपने सुहाग की रक्षा एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी उन्नति तरक्की के लिए मंगल कामना करती है। इसी बीच यदि महिलाएं दूर्वा घास से संबंधित ये एक उपाय अगर कर लेती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलेगा ही, साथ ही साथ दूर्वा के इस उपाय से पति के जीवन में चल रही सभी समस्याएं तत्काल समाप्त हो जाएंगी। साथ ही पति पत्नी के रिश्तों में भी मधुरता आ जाती है। साथ ही साथ करवा चौथ पर सिर्फ इस एक उपाय के प्रभाव से आपके पति के आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जो उन्हें हर प्रकार की विपदा, मुश्किलें, परेशानियों से सुरक्षित करेगा। पद्म पुराण, शिव पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी यानी कि करवा चौथ के दिन ही द्रौपदी ने भीम के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर व्रत किया था, जिससे युद्ध में घायल भीम को निरोगी काया प्राप्त हो गई थी। इसलिए इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करने से पति पत्नी को 7 जन्मों का साथ प्राप्त होता है। साथ ही यह चतुर्थी उन लोगों के लिए भी अत्यंत फलदायी है जो अपने जीवन में किसी से सम्मान नहीं पाते, जिन्होंने अपनी जिंदगी में प्रयास तो बहुत किया लेकिन कभी सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे लोग जब इस चतुर्थी के व्रत को करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपको वही सम्मान दिलवाते हैं जिसके आप हकदार हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस चतुर्थी के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस चतुर्थी के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। पंचांग के मुताबिक करवा चौथ का व्रत इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से शुरू होगी और 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे इसका समापन होगा। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं करती हैं और रात में चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करने का विधान है। करवा चौथ के दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त दूर्वा से संबंधित उपाय करने से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। क्या है यह उपाय, कैसे करना है, सब हम बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले यदि हम कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि के महत्व की बात करें तो इस चतुर्थी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चतुर्थी तिथि यानी कि करवा चौथ के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से यह सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में एक चतुर्थी तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 12 चतुर्थी तिथि आती है। लेकिन इन सभी चतुर्थी तिथि में कुछ ऐसी चतुर्थी तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह करवा चौथ। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में प्रत्येक चतुर्थी का व्रत करता है उसे भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है।
लेकिन यदि सभी चतुर्थी करना संभव ना हो तो भी करवा चौथ के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कई दशकों के बाद इस चतुर्थी के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस चतुर्थी तिथि सिर्फ इस दूर्वा के उपाय को कर लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। भक्तों, भारतीय संस्कृति में प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता और औषधीय गुण समाहित होते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी वनस्पति है दूर्वा घास। यह घास जितनी सरल दिखती है उतनी ही गढ़ शक्तियों को अपने अंदर धारण करके भी रखती है। एक ओर जहां यह भगवान श्री गणेश जी की पूजा का अविभाज्य अंग है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में इसे अनेक रोगों की रामबाण औषधि माना गया है। दूर्वा का उल्लेख शास्त्रों में करते हुए इसे अत्यंत ही दिव्य बताया गया है, जो व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में चल रही मुसीबतों से, परेशानियों से परेशान हो चुके हैं, तो आज की यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि आपने 10 अक्टूबर चतुर्थी तिथि पर कर लिया तो आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों, तकलीफों, मुसीबतों से आपको तत्काल मिलेगी मुक्ति। भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आजीवन धन संपत्ति से आप रहेंगे परिपूर्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म में यदि किसी एक वस्तु को सर्वाधिक पवित्र, सरल और प्रभावशाली बताया गया है तो वह है दूर्वा। यह साधारण दिखने वाली घास केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि आर्ष मुनियों द्वारा सिद्ध किया गया एक दिव्य तत्व है, जिसे विशेष रूप से विघ्नहर्ता श्री गणेश को चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार भगवान शिव को बेल पत्र और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करने से कृपा प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से जीवन के सभी संकट कटते हैं और दुर्भाग्य का अंत होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि दूर्वा में अपूर्व ऊर्जा समाहित होती है। यह एकमात्र ऐसी वनस्पति है जिसे श्री गणेश अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा करता है और उनके चरणों में ताजी हरी दूर्वा अर्पित करता है, तो वह समस्त विघ्नों से मुक्त होता है। पौराणिक मान्यता अनुसार दूर्वा घास समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु के रोम से उत्पन्न हुई थी, जिस वजह से इस वनस्पति की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृता कहा गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके सभी आध्यात्मिक, तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक प्रयोग बताने वाले हैं, जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। तो चलिए भक्तों, एक एक कर हम सभी उपायों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस शुक्रवार करवा चौथ की शुभ तिथि पर अपने एवं अपने परिवार के ऊपर भगवान श्री गणेश एवं माता पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री पार्वती गणेश, जय भगवान भोलेनाथ जरूर लिख दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है यह उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में धन की तंगी को लेकर परेशान हैं। मतलब यदि आपके भी घर परिवार में पैसों में बरकत नहीं होती है, जितनी आमदनी नहीं होती उससे ज्यादा यदि आपके खर्चे हैं, लोन और ईएमआई भरने के बाद आपके हाथ में यदि पैसे नहीं बचते हैं, तो दोस्तों यह उपाय आपके लिए ही है। बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम 11 दूर्वा की आवश्यकता है। अब दूर्वा घास यदि आप अपने घर के आसपास खोजेंगे तो आपको यह बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और बरसात में तो यत्र तत्र सर्वत्र ही यह दिखाई देते हैं। तो आप 11 दूर्वा की पत्तियों को तोड़ लें, लेकिन हमेशा तोड़ने से पहले इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आपने जो पत्तियां तोड़ी हैं वह थोड़ी साफ सुथरी जगह की हो, यानी कि नाले के बगल की दूर्वा या किसी भी अन्य प्रकार की गंदी जगहों से आपको इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है ना? तो आपने 11 पत्तियां तोड़ ली। फिर अब आपको इन पत्तियों को गंगा जल अथवा शुद्ध पानी से साफ कर लेना है और अब इस शुद्ध दूर्वा को आप भगवान श्री गणेश जी को ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करके समर्पित करें।
और वहीं पर बैठकर भगवान श्री गणेश जी से अपने परिवार के सकुशलता एवं धन संपत्ति में वृद्धि की मंगल कामना करें। फिर अगले दिन इन 11 दूर्वा घास की एक गांठ बनाकर अपने घर की तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से धन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, यह जो उपाय है, इस उपाय को बताते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि यह उपाय करवा चौथ के शुभ दिन पर किया जाए तो इसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। और इस बार कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी शुक्रवार के दिन आ रही है, जिस दिन यह उपाय करने से आपका मंगल होना तय है। इसलिए दोस्तों, आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए बेहद खास है जो कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वह नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। यदि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई भी बाधा आ रही है, जैसे कोई मनचाहा एग्जाम नहीं निकल रहा, कोई मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, विवाह में कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो इन सभी समस्याओं के लिए सिर्फ इस एक उपाय को आप इस दिन जरूर करें। इसके बाद उस दूर्वा को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह प्रयोग विशेष रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों या बीमार व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर बार बार भय, अज्ञात छाया का अनुभव, नींद में झटका लगना या घर में अकस्मात टूट फूट जैसी घटनाएं होती हों, तो ऐसी स्थिति में दूर्वा का एक विशेष प्रयोग बताया गया है। उस व्यक्ति के तकिए के नीचे 7 दूर्वा गांठें रखी जाएं और ओम दूर्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है यह उपाय। वहीं किसी स्थान विशेष जैसे दुकान, कार्यालय या गृह प्रवेश के समय यदि यह संदेह हो कि वहां पहले से कोई ऊर्जात्मक अशांति है या कोई टूट का प्रभाव है, तो स्थान पर दूर्वा के जल से छींटे देना, विशेषकर गंगा जल में मिलाकर और कोनों में दूर्वा रख देना। यह वातावरण को पवित्र करता है और दुष्ट शक्तियों के प्रवेश को रोकता है। परंतु जितनी बड़ी शक्ति दूर्वा में निहित है, उतनी ही सावधानी भी इसकी पूजा और प्रयोग में अपेक्षित है। शास्त्रों और तांत्रिकों दोनों की मान्यता है कि दूर्वा को कभी भी नाखून से ना तोड़ा जाए, क्योंकि इससे उसकी पवित्र ऊर्जा खंडित हो जाती है और भगवान गणेश भी नाराज हो सकते हैं। दूर्वा को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान कर लेने के बाद ही तोड़ना चाहिए और मन में ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए एकत्र करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दूर्वा हमेशा विषम संख्या में अर्पित की जानी चाहिए, जैसे 21, 11 या 7 डांठे। जो दूर्वा मुरझा चुकी हो, टूट चुकी हो या जिसकी जड़ निकली हो, उसे कभी पूजन या तांत्रिक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। साथ ही दूर्वा का प्रयोग करते समय नकारात्मक विचार, मोह, ईर्ष्या या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग केवल तभी सिद्ध होते हैं जब साधक की भावना शुद्ध, उद्देश्य सात्विक और मंत्र उच्चारण सही हो। यदि दूर्वा के प्रयोग को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया तो वह उल्टा प्रभाव भी दे सकता है, क्योंकि यह वनस्पति गणेश तत्व से जुड़ी हुई है और केवल कल्याणकारी कार्यों में ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। वहीं दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर नाक से खून आता हो या शरीर में किसी भी प्रकार का रक्तस्राव हो रहा हो, तो दूर्वा का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर 2-3 बूंद सुबह शाम देने से चमत्कारी लाभ मिलता है। इसी तरह दूर्वा का रस चेहरे पर लगाने से मुहासे, झाइयां और तैलीय त्वचा की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। जलन की स्थिति में इसके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से ठंडक मिलती है और त्वचा का संतुलन बना रहता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी दूर्वा अत्यंत लाभदायक मानी गई है। पुराने समय में महिलाएं गर्भधारण के बाद दूर्वा का रस गाय के दूध के साथ सेवन करती थीं, जिससे गर्भस्थ शिशु को पोषण और शुद्ध रक्त प्राप्त होता था। हालांकि इसका सेवन चिकित्सकीय परामर्श से ही करना चाहिए। धार्मिक और औषधीय दृष्टि से यदि हम दूर्वा का एक संयुक्त प्रयोग करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण स्वरूप,
यदि कोई व्यक्ति करवा चौथ के दिन प्रातः दूर्वा को हाथ में लेकर अपनी समस्याओं का समाधान, आरोग्य, शांति और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करे और उसके बाद उस दूर्वा को गंगा जल में डुबोकर घर में छिड़क दें, तो वह स्थान शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे स्वप्न आते हों या घर में अशांति रहती हो तो उसे दूर्वा के 21 ताजे तनों को लेकर उन्हें गाय के घी में डुबोकर जलाना चाहिए। इसके बाद उस दूर्वा को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह प्रयोग विशेष रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों या बीमार व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर बार बार भय, अज्ञात छाया का अनुभव, नींद में झटका लगना या घर में अकस्मात टूट फूट जैसी घटनाएं होती हों, तो ऐसी स्थिति में दूर्वा का एक विशेष प्रयोग बताया गया है। उस व्यक्ति के तकिए के नीचे 7 दूर्वा गांठें रखी जाएं और ओम दूर्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है यह उपाय। वहीं किसी स्थान विशेष जैसे दुकान, कार्यालय या गृह प्रवेश के समय यदि यह संदेह हो कि वहां पहले से कोई ऊर्जात्मक अशांति है या कोई टूट का प्रभाव है, तो स्थान पर दूर्वा के जल से छींटे देना, विशेषकर गंगा जल में मिलाकर और कोनों में दूर्वा रख देना। यह वातावरण को पवित्र करता है और दुष्ट शक्तियों के प्रवेश को रोकता है। परंतु जितनी बड़ी शक्ति दूर्वा में निहित है, उतनी ही सावधानी भी इसकी पूजा और प्रयोग में अपेक्षित है। शास्त्रों और तांत्रिकों दोनों की मान्यता है कि दूर्वा को कभी भी नाखून से ना तोड़ा जाए, क्योंकि इससे उसकी पवित्र ऊर्जा खंडित हो जाती है और भगवान गणेश भी नाराज हो सकते हैं। दूर्वा को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान कर लेने के बाद ही तोड़ना चाहिए और मन में ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए एकत्र करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दूर्वा हमेशा विषम संख्या में अर्पित की जानी चाहिए, जैसे 21, 11 या 7 डांठे। जो दूर्वा मुरझा चुकी हो, टूट चुकी हो या जिसकी जड़ निकली हो, उसे कभी पूजन या तांत्रिक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। साथ ही दूर्वा का प्रयोग करते समय नकारात्मक विचार, मोह, ईर्ष्या या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग केवल तभी सिद्ध होते हैं जब साधक की भावना शुद्ध, उद्देश्य सात्विक और मंत्र उच्चारण सही हो। यदि दूर्वा के प्रयोग को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया तो वह उल्टा प्रभाव भी दे सकता है, क्योंकि यह वनस्पति गणेश तत्व से जुड़ी हुई है और केवल कल्याणकारी कार्यों में ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। वहीं दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर नाक से खून आता हो या शरीर में किसी भी प्रकार का रक्तस्राव हो रहा हो, तो दूर्वा का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर 2-3 बूंद सुबह शाम देने से चमत्कारी लाभ मिलता है। इसी तरह दूर्वा का रस चेहरे पर लगाने से मुहासे, झाइयां और तैलीय त्वचा की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। जलन की स्थिति में इसके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से ठंडक मिलती है और त्वचा का संतुलन बना रहता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी दूर्वा अत्यंत लाभदायक मानी गई है। पुराने समय में महिलाएं गर्भधारण के बाद दूर्वा का रस गाय के दूध के साथ सेवन करती थीं, जिससे गर्भस्थ शिशु को पोषण और शुद्ध रक्त प्राप्त होता था। हालांकि इसका सेवन चिकित्सकीय परामर्श से ही करना चाहिए। धार्मिक और औषधीय दृष्टि से यदि हम दूर्वा का एक संयुक्त प्रयोग करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति करवा चौथ के दिन प्रातः दूर्वा को हाथ में लेकर अपनी समस्याओं का समाधान, आरोग्य, शांति और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करें और उसके बाद उस दूर्वा को गंगा जल में डुबोकर घर में छिड़क दें, तो वह स्थान शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे स्वप्न आते हों या घर में अशांति रहती हो तो उसे दूर्वा के 21 ताजे तनों को लेकर उन्हें गाय के घी में डुबोकर जलाना चाहिए। उस धुएं से वातावरण पवित्र होता है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस करवा चौथ तिथि पर
सर्वप्रथम एक कार्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रातः उठकर स्नान आदि शुद्ध कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा वाले स्थान पर जाना है और भगवान श्री गणेश जी के समक्ष बैठकर आपको भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा घास की माला समर्पित करनी है और उनके समक्ष एक गाय के शुद्ध घी का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। फिर अपने अनामिका उंगली से भगवान श्री गणेश जी को आपको कुमकुम का तिलक करना है। ध्यान रहे, यह उपाय आपको केवल और केवल अपने घर में ही करना है। मंदिर में इस उपाय को आप नहीं कर सकते। भगवान को तिलक लगाने के बाद आपको अपनी इच्छा मनोकामना गणेश जी महाराज को बता देनी है। फिर देखना दोस्तों, कैसे मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। साथ ही भक्तों, इस दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके महिलाएं गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाती हैं और लाल चंदन, अक्षत, फूल तथा दूर्वा अर्पित करती हैं। फिर श्रद्धा से यह मंत्र बोलती हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ऐसा वंडारिस। मंत्र का जाप करने से जीवन में चल रही हर रुकावट समाप्त होती है और वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ती है। मान्यता है कि करवा चौथ की रात जब चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, उससे पहले गणेश जी से यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि वे परिवार में सुख शांति और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। कुछ महिलाएं इस दिन दूर्वा की एक डंडी को अपनी साड़ी या चूड़ी में बांध कर रखती हैं, जिससे उन्हें पूरे वर्ष पति की दीर्घायु का वरदान मिलता है। दूर्वा को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि पूजा के बाद उसे किसी पौधे के पास पूरे मान सम्मान के साथ रख देना चाहिए। पौराणिक कथा अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव के दीर्घायु और सौभाग्य के लिए सबसे पहले यह व्रत रखा था। उनकी आस्था और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों पर संकट आने पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अर्जुन की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को संकटों से मुक्ति मिली। तब से ही सभी महिलाएं अपने पति के लंबी आयु एवं स्वस्थ निरोगी काया के लिए इस व्रत को करने लगी। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से पति की आयु में वृद्धि, नौकरी रोजगार में उन्नति सहित जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसीलिए चाहे आपने व्रत रखा हो या ना भी रखा हो, पर आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। करवा चौथ के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस करवा चौथ के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए? पूजा की थाली में आपको क्या रखना चाहिए और व्रत किस चीज को खाकर खोलना शुभ रहेगा, जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान शिव पार्वती जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भक्तों, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा, जो 9 अक्टूबर की रात 10:24 पर शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:28 पर समाप्त होगा। इस दिन शाम 5:57 से 7:11 के बीच पूजा का शुभ मुहूर्त है और रात 8:13 पर चांद निकलेगा, जिसके बाद व्रत खोला जाएगा। भक्तों, करवा चौथ बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से पति पत्नी दोनों को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और अगले दिन यानी कि पंचमी तिथि को आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूल कर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको करवा चौथ तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले यदि हम कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि के महत्व की बात करें तो इस करवा चौथ का व्रत बहुत ही खास माना जाता है।
अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो, या फिर नौकरी रोजगार में पति को दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस करवा चौथ के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से ही अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस करवा चौथ के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली, तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में 2 चतुर्थी तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 चतुर्थी तिथि आती है। लेकिन इन सभी तिथियों में कुछ ऐसी चतुर्थी तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह करवा चौथ। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी स्त्री अपने जीवन काल में एक बार भी करवा चौथ का व्रत कर लेती है, ऐसी महिला को भगवान श्री भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी के लिए करवा चौथ के दिन व्रत करना संभव ना हो, तो भी इस करवा चौथ के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि करवा चौथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस करवा चौथ के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें अमृत योग, श्री गणेश योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस करवा चौथ तिथि सिर्फ इस एक चीज को पति के हाथों से खा लेने से आपका भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार कार्तिक माह की करवा चौथ पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी करवा चौथ तिथि आई है, जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस करवा चौथ तिथि पर जब आप करवा माता की पूजा करें, जब आप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करें, तो प्रसाद में उन्हें ऋतुफल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतुफल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो, उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि ऋतु फलों उपहारे प्रियंते हरिकेशव, मतलब भगवान को ऋतु के अनुसार फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो सेब, केला, अमरूद का भोज आप लगा सकते हैं। साथ ही खीर या सेवियां भी इस दिन भोग लगाना पुण्यदायी होता है। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित न कर पाए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री भोलेनाथ, माता पार्वती को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान भोलेनाथ केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल न तो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और न ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में न रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि न ही सिर्फ करवा चौथ तिथि पर, बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। साथ ही दोस्तों, इसी ऋतु में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं,
इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप न लगाएं, लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके करवा चौथ पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तुलसी की पत्ती डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस करवा चौथ पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस करवा चौथ पर श्री हरि विष्णु जी को दना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की भी खीर बनाकर अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। और इसी करवा चौथ पर माता लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। अतः जब मखाने से बनी खीर माता को समर्पित की जाती है, तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर में धन धान्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के भंडार भर देती है। इसी तरह कार्तिक माह की इस करवा चौथ पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश से ही संबंधित है। करवा चौथ के दिन प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को हरि उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसीलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए, तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपको सरगी पर क्या खाना है। साथ ही करवा चौथ पर जब आप व्रत का पारण करें, तो आपको किस चीज से पारण करना है, व्रत किस चीज से खोलना है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि सरगी पर आपको क्या खाना चाहिए। तो देखिए, सुबह सूर्योदय से पहले महिलाओं को सरगी दी जाती है, जिसे वे अपनी सास या घर की बड़ी स्त्री से प्राप्त करती हैं। सरगी में फलों के साथ सूखे मेवे, हलवा, मठरी, फेनी, नारियल, मिठाइयाँ और दूध जैसी सात्विक चीजें होती हैं। यह भोजन सूर्योदय से पहले ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इसके बाद पूरा दिन उपवास का होता है। सरगी खाने के समय महिलाएं अपने परिवार और पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं और पूरे दिन सच्चे मन से यह व्रत निभाने का संकल्प लेती हैं। दिन भर महिलाएं सज संवर कर अपने पारंपरिक वस्त्रों में रहती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सुहाग की सभी वस्तुएं जैसे चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, पायल, बिछुए आदि धारण करती हैं। दोपहर या शाम के समय वे समूह में या घर पर ही करवा चौथ की कथा सुनती हैं। इस कथा का श्रवण बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि यह व्रत कितनी श्रद्धा और विश्वास से किया जाए, ताकि देवी पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब बात करें व्रत के पारण की, तो भक्तों, वर्ष 2025 में करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात लगभग 8:13 पर रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से लेकर 7:20 तक का रहेगा। जब रात को चंद्रमा उदित होता है, तब महिलाएं अपने पूजन की थाली सजाती हैं। इस थाली में दीपक, चावल, करवा, जल से भरा हुआ मिट्टी का छोटा घड़ा, मिठाई, अक्षत और छलनी रखी जाती है।
चांद निकलने के बाद सबसे पहले महिलाएं अपने घर के आंगन या छत पर जाकर दीपक जलाती है। फिर छलनी के माध्यम से चांद का दर्शन करती है। वे पहले चांद को देखती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति को देखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विधि से देखने पर देवी पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और पति की आयु में वृद्धि होती है। अब व्रत का सबसे पवित्र क्षण आता है, पारण का समय। चंद्रमा को अर्घ्य देकर प्रार्थना करने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथ से जल या मीठा पानी ग्रहण करती हैं। कुछ परंपराओं में पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से एक मीठा निवाला जैसे कि खीर, मिष्ठान, फल या गुड़ खिलाकर व्रत खोलवाते हैं। यह क्षण न केवल व्रत समाप्त करने का प्रतीक होता है, बल्कि दाम्पत्य प्रेम की नई शुरुआत का भी संकेत देता है। कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत का पारण हमेशा पति के हाथों से ही करना चाहिए, क्योंकि यह पति पत्नी के बीच के प्रेम और विश्वास को गहरा करता है। पति द्वारा दिया गया पहला ग्रास या पहला घूंट इस व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। उसके बाद महिलाएं हल्का भोजन कर सकती हैं, जैसे फल, खीर, पूड़ी सब्जी, हलवा या घर का सात्विक भोजन। कोशिश करें कि पारण के समय बहुत भारी या तला भुना भोजन न करें, क्योंकि पूरा दिन उपवास के बाद शरीर को हल्का, पौष्टिक और सहज भोजन की ही आवश्यकता होती है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। कार्तिक मास की इस करवा चौथ के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बार की करवा चौथ पर कुल 72 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है, तो उसे श्री हरि विष्णु के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं अस्त से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हों, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णवों को ग्रहण करना निषेध माना गया है, क्योंकि यह मन को अशांत और कामनी बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्री फल कहा गया है। श्री यानी माता लक्ष्मी, यानी इसे माता लक्ष्मी का ही फल कहा गया है। करवा चौथ पर सूखा नारियल को कद्दू कसकर दूध और मिश्री में मिलाकर एक विशेष भोग बनाया जाता है। इसे श्रीफल खीर भी कहते हैं। यह श्री हरि को अत्यंत प्रिय मानी गई है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। पर यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश भगवान के लिए बताए गए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन अपने घर में खुद के लिए जो भी भोजन बनाएं, उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। पर उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और ना ही उस चूल्हे पे या उस पात्र यानी कि बर्तन में कभी नॉनवेज बना या खाया गया हो, है ना? तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि करवा चौथ के दिन जड़ और भूमिगत कंद, मूल जैसे आलू, शकरकंद आदि से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। यह भूमि के भीतर उगते हैं और भूमि के दोषों को ग्रहण करते हैं। व्रत में केवल सात्विक फलाहार जैसे दूध, फल, सूखे मेवे और पानी को ही शुद्ध माना। दोस्तों, यह करवा चौथ स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि करवा चौथ के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए, और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें इस दिन किसी भी महिला अथवा पुरुष को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने,
आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। करवा चौथ के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि के पश्चात भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और फिर जो भी दान करें वह सच्चे हृदय से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हों किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि करवा चौथ के दिन दान पुण्य करना जीवन में सुख, समृद्ध, शांति लेकर आता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। करवा चौथ के शुभ दिन कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। भक्तों, भारतीय संस्कृति में प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता और औषधीय गुण समाहित होते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी वनस्पति है दुर्वा घास। यह घास जितनी सरल दिखती है उतनी ही गढ़ शक्तियों को अपने अंदर धारण करके भी रखती है। एक ओर जहां यह भगवान श्री गणेश जी की पूजा का अविभाज्य अंग है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में इसे अनेक रोगों की रामबाण औषधि माना गया है। दुर्वा का उल्लेख शास्त्रों में करते हुए इसे अत्यंत ही दिव्य बताया गया है, जो व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में चल रही मुसीबतों से, परेशानियों से परेशान हो चुके हैं, तो आज की यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि आपने 10 अक्टूबर करवा चौथ तिथि पर कर लिया तो आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों, तकलीफों, मुसीबतों से आपको तत्काल मिलेगी मुक्ति। भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आजीवन धन संपत्ति से आप रहेंगे परिपूर्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म में यदि किसी एक वस्तु को सर्वाधिक पवित्र, सरल और प्रभावशाली बताया गया है तो वह है दुर्वा। यह साधारण दिखने वाली घास केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि आर्ष मुनियों द्वारा सिद्ध किया गया एक दिव्य तत्व है, जिसे विशेष रूप से विघ्नहर्ता श्री गणेश को चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करने से कृपा प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार करवा चौथ तिथि पर भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से जीवन के सभी संकट कटते हैं और दुर्भाग्य का अंत होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि दुर्वा में अपूर्व ऊर्जा समाहित होती है। ये एकमात्र ऐसी वनस्पति है जिसे श्री गणेश अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा करता है और उनके चरणों में ताजी हरी दुर्वा अर्पित करता है तो वह समस्त विघ्नों से मुक्त होता है। भक्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि आजकल महिलाएं अपने पति से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती हैं और फिर या तो वह व्रत नहीं रखती है या फिर व्रत रखती भी हैं तो बिल्कुल बेमन से व्रत रख लेती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आपको कभी भी कोई भी व्रत, विशेषकर करवा चौथ का व्रत, बेमन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्रत करना व्रत ना करने के बराबर है और ऐसे व्रती का व्रत भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, करवा चौथ के व्रत को करने से पहले आप अपने पति से, अपने प्रियतम से तालमेल बना लें, उनसे सभी गिले शिकवे मिटा लें, फिर पूरी इच्छा शक्ति और भक्ति के साथ व्रत का संकल्प लेकर व्रत पूर्ण करें। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली गलती के बारे में, जिसे आपको करवा चौथ के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, दूसरी जो गलती है वो है सुहाग की सामग्रियों का आदान प्रदान करना।
भक्तों, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि करवा चौथ में महिलाएं एक दूसरे की चीजों का इस्तेमाल तैयार होने के लिए करती हैं। पर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यदि स्त्री विवाहित हो तो उसे किसी भी कीमत पर अपनी सुहाग की सामग्री जैसे मंगल सूत्र, शादी का जोड़ा और विशेषकर अपनी सिंदूरा का सिंदूर कभी भी किसी भी स्त्री को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके और आपके पति के प्यार के बीच दरार भी आ सकती है। इसीलिए भक्तों, आप ऐसी गलती न करें और खुद भी केवल खुद के पैसों से खरीदे गए सिंदूर से ही अपनी मांगों में भरे। वहीं दोस्तों, करवा चौथ पर मेहंदी लगाना अखंड सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है। साथ ही मेहंदी से अपने बाएं हाथ पर सिर्फ और सिर्फ अपने पति का ही नाम लिखना चाहिए, जिसके नाम का आपने मंगलसूत्र पहना है। क्रोध में आकर या मजाक में आकर किसी और का नाम लिखवाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। हमारे ब्रह्म वैवर पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी और चौथ माता का होता है। इस दिन माता गौरी भगवान भोलेनाथ जी के साथ धरती लोक पर, ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो लक्ष्मी माता ऐसे मनुष्य के पूरे घर परिवार को भगवान शिव और माता गौरी के भयंकर क्रोध का सामना पड़ता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का सेवन आप तो नहीं ही करेंगे, ना ही आप ऐसा विशिष्ट भोजन परिवार में किसी को भी करने दें। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको शुक्रवार करवा चौथ के इस पावन दिन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ के दिन उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती यानी कि गौरी माता जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को कभी भी बीच में नहीं छोड़ा जाता और जब तक महिला सुहागन है तब तक उसे यह व्रत करना ही चाहिए। वहीं यदि कुमारी कन्या ने एक बार भी इस व्रत को कर लिया तो उसे विवाह के बाद भी आजीवन इस व्रत को करते रहना होता है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले करवा चौथ का व्रत गर्भवती स्त्री को निर्जला नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और करवा चौथ के व्रत आपको रखने हैं लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं तो इस अवस्था में आप व्रत जरूर रखें, क्योंकि व्रत को छोड़ना अपशगुन माना जाता है। पर किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श न करें, ना ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। वहीं दोस्तों, करवा चौथ, खास करके करवा चौथ के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले सफेद रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इन दिनों पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, करवा चौथ में भगवान भोलेनाथ जी और माया गौरी जी स्वयं प्रत्येक भक्त के घर आते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्वागत में अपना घर साफ, स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें। जैसे कि इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पूरी साफ सफाई बरतनी है, स्वच्छ जल का छिड़काव करना है। करवा चौथ के दिन फूलों की मालाओं से, बंधनवार से अपने घर को सजाना है।